दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक कितना वीवीआई टॉपिक है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हमें इंश्योरेंस जो लेना चाहिए वो किससे लेना चाहिए, ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए। ऑफलाइन भी लेना चाहिए तो किससे लेना चाहिए, डीलर से लेना चाहिए जिसके पास से हम गाड़ी खरीदते हैं, या हमें एडवाइज़र चैनल से लेना चाहिए। यही हमारा टॉपिक है। दोस्तों, इंश्योरेंस तो ज़रूर कंटिन्यू रखना चाहिए। इंश्योरेंस का क्या महत्व है इस टॉपिक में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। आज का टॉपिक है कि हम पॉलिसी लें वो किस तरह से लें, ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। ऑफलाइन भी लें तो किससे लें, जिससे हम गाड़ी खरीदते हैं उस डीलर से लें, या हम एडवाइज़र चैनल से लें, या ऑनलाइन लें। इसके ऊपर आज चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट और पुराने जो भी जानकारियां होती है, जो कि प्रत्येक आदमी को जानना चाहिए, वो वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिया जाता है। इसीलिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक बहुत वीवीआई टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इंश्योरेंस ऑनलाइन लें कि ऑफलाइन लें, ऑफलाइन भी लें तो किससे लें, बैंक का चैनल से लें कि एडवाइज़र चैनल से लें, कि जिस हम डीलर से गाड़ी खरीदते हैं उस डीलर से लें। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करके। दोस्तों, इंश्योरेंस लेना बड़ी बात नहीं है। इंश्योरेंस लेने का मकसद ये नहीं होता है कि पुलिस से बचना है। पुलिस अगर गाड़ी चेकिंग कर रहा है, हम इंश्योरेंस कॉपी दिखाएं, आप बोले, पुलिस बोले हाँ आपका सब चीज़ सही है, आप निकल जाइए। दोस्तों, ये नहीं होता है। इंश्योरेंस आपके गाड़ी और आपके ज़िंदगी के लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, गाड़ी घोड़ा एक ऐसा चीज़ है जिसके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो रोड पर चलने वाला है। आप अगर गलती नहीं भी करते हैं तो अगला क्या गलती करे उसको आप नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि मान के चलिए आप बिल्कुल सही गाड़ी चला रहे हैं, अगला कोई गलती कर दे तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके साथ जो घटना हो गया उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसका आगे का सलूशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। कोई भी घटना घटता है तो सबसे पहले अगर आप थाना पुलिस में भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस, पहला जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है वो इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो दोस्तों वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम को इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा कि अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आपके साथ क्या होगा, इंश्योरेंस है तो क्या होगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि पॉलिसी आपको कहाँ से लेना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन में भी किससे। दोस्तों, मैं आपको अब डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। दोस्तों, हमेशा आपको जो भी पॉलिसी लेना हो, चाहे वो 2 व्हीलर का लेना हो, 4 व्हीलर का लेना हो, प्राइवेट कार का लेना हो, या पैसेंजर कैरिंग बस का लेना हो, या गुड्स कैरिंग ट्रक वगैरह का लेना हो, जो भी ट्रैक्टर पिकअप, जो भी जिसका भी इंश्योरेंस लेना हो, हमेशा आप लोग किसी एडवाइज़र से लीजिए। एडवाइज़र का अर्थ वो है कि जो आपका जान पहचान का है, नज़दीकी है, या जो कि अच्छा इंश्योरेंस करता हो, जिसको इंश्योरेंस का जानकारी हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इंश्योरेंस लेने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपको क्लेम लेने की बारी आती है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लिए हैं, अगर किसी प्रकार की क्लेम की ज़रूरत आपको हुई तो ऑनलाइन वाला आपको किसी प्रकार का हेल्प नहीं कर सकता है। क्योंकि ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन एक सेल्स होते हैं। सेल्स का यही काम है कि जितना अधिक से अधिक वो पॉलिसी को सेल करे, उसका टारगेट पूरा हो गया, उसका काम हो गया। लेकिन आपको पॉलिसी लेने का फ़ायदा तभी हो पाता है जबकि आप क्लेम सही सही ले पाएँ। अगर क्लेम लेने में प्रॉब्लम हुई तो आपको पॉलिसी लेने से क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, अगर आप एडवाइज़र चैनल से पॉलिसी लेते हैं तो जो एडवाइज़र होता है वो एक जानकार होता है, उसकी पॉलिसी की जानकारी होती है, और वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा, क्योंकि आपका वो जान पहचान का होता है।
क्योंकि उसको मालूम है कि अगर कोई गलती करेगा तो आप उसको घर पे भी आ सकते हैं, उसको फ़ोन से भी बोल सकते हैं। लेकिन आप policybazaar.com या कोई भी संस्था, ऑनलाइन संस्था, उसको अगर फ़ोन करेंगे तो कौन पॉलिसी खोला था, कौन पॉलिसी उठा रहा है, इसका कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि 1-2 महीना में वो नौकरी छोड़ के भी चला गया हो, क्योंकि जो भी ऑनलाइन सेल्स में काम करते हैं उनका सैलरी मात्र 5-6 हज़ार होता है। वो हर 2 महीने पर जॉब बदलते रहते हैं। तो इस क्लेम के समय में आपका policybazaar.com एक पैसा भी हेल्प करने वाला नहीं है। इसीलिए आप ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी किसी भी कंडीशन में ऑनलाइन पॉलिसी आपको नहीं लेनी चाहिए, किसी भी सूरत में ऑनलाइन। हालांकि वो लोग बहुत आपको लोभ देंगे कि इतना % डिस्काउंट देंगे, ये % वो %। दोस्तों, वो करते क्या हैं, आपको डिस्काउंट नहीं देते हैं, ये डाउन कवरेज आपको वो कम कर देते हैं। तो अगर आप एडवाइज़र को भी बोलिएगा कि ये डाउन कवरेज कम कर दीजिए तो हो गया आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट दोस्तों होता नहीं है, प्रीमियम डिसाइड करती है IRDA। तो दोस्तों, कोई भी आपको मूर्ख बना रहा है। बहुत लोग हमें भी बोलते हैं कि चोलामंगलम वाला बोल रहा है कि मेरे पास इतना प्रीमियम आएगा। मैं समझाता हूँ, समझने वाला समझते हैं, नहीं समझने वाला नहीं समझते हैं। दोस्तों, कोई भी प्रीमियम डिसाइड क्या करता है, IRDA। तो सभी संस्थाएं का समान प्रीमियम होगा। तो कोई संस्थाएं कम क्यों दे रहा है, कम क्यों दे रहा है? कम इसीलिए दे रहा है क्योंकि कम देने के पीछे मेन 2-3 रीज़न मैं बताना चाहता हूँ। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपको एड ऑन कवरेज वो नहीं दे रहा है। एड ऑन कवरेज का अर्थ होता है कि आप जो पॉलिसी लेते हैं उसमें सब चीज़ कवर नहीं होता है। तो बहुत ऐसे कवरेज होते हैं जिनको लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जो कि जैसे इंजन गार्ड हुआ, की रिप्लेसमेंट हुआ, ये सब जो होते हैं ना, एसी इंजन ऑयल, एसी ऑयल, ये सब रिप्लेसमेंट जो होते हैं ना, वो पॉलिसी में हमें नहीं मिलते हैं। इसके लिए अगर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पैसे खर्चा करेंगे तो एड ऑन कवरेज मिल जाता है। और सर्विसिंग तो हर लोग कराते हैं, ऐसा कोई आदमी है जो गाड़ी का सर्विसिंग नहीं कराता, हर कोई कराता है। तो अगर 2 पैसे हम खर्चा करके 50-100 रुपये खर्चा करके एड ऑन कवरेज ले लेते हैं तो हमको बहुत फ़ायदा होता है। वही सब एड ऑन कवरेज देती है सरकारी कंपनियां, तो आपको लगता है वो ज़्यादा पैसे ले रही है। वो ज़्यादा पैसे नहीं ले रही है, आपके भलाई के लिए काम करती है। वही एड ऑन कवरेज ऑनलाइन नहीं देते हैं। चोलामंगलम टाइप के, बजाज, ये सब इस टाइप की कंपनियां नहीं देती है, जिसके कारण आपको लगता है कि उसका प्रीमियम कम है, लेकिन जबकि उसका प्रीमियम कम नहीं होता। इसीलिए कभी भी आप ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़े। ऑनलाइन आपको किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं करने वाला है। अब दोस्तों, रहा दूसरा पॉइंट कि सेल्स डीलर जिससे हम गाड़ी खरीदते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम जिससे गाड़ी खरीदते हैं अगर उससे हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हमको अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो जल्दी सही कर देगा। दोस्तों, बिल्कुल गलत बात। मान के चलिए आप गाड़ी लिए हैं औरंगाबाद जिला में, आपके साथ प्रॉब्लम हो गई कलकत्ता में, रांची में, पटना में, तो आप वहाँ से गाड़ी को घसीट करके आप यहाँ लाएंगे क्या? औरंगाबाद लाएंगे क्या? यहाँ लाने में आपको 4-5 हज़ार तक पिकअप वाला ले लेगा। दोस्तों, तो देखिए, डीलर के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि गाड़ी घोड़ा एक जगह चलने वाला चीज़ नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। अब आजकल की गाड़ी का इंजन इतना पावरफुल हो गया है, लेकिन लोग दिल्ली पंजाब आराम से सफ़र कर रहे हैं कार से। तो इसीलिए अगर आप एडवाइजर चैनल से पॉलिसी लिया है तो एडवाइजर चैनल का जो IRDA कोड का लाइसेंस होता है वो ओवरऑल इंडिया का होता है। आप एक फ़ोन करिएगा ना तो इंडिया के किसी कोना में वो आपको सर्विस देगा। तो इसीलिए हमेशा ये मन में मत रखिए कि हम जिस कंपनी जिस डीलर से गाड़ी लिए हैं वहीं पर इंश्योरेंस लेना है। दोस्तों, ऐसा मन में बिल्कुल भावना मत रखिए। हमेशा इंश्योरेंस किसी एडवाइज़र चैनल से लीजिए, किसी अच्छे एडवाइज़र से लीजिए जो पढ़े लिखे हो, जानकार हो, जो इस सेक्टर का जानकारी रखता हो, जो आपको सर्विस प्रॉपर दिला सके। क्यों दोस्तों, आप कहीं से भी पॉलिसी लीजिए, चाहे ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, ऑफलाइन में चाहे डीलर से लीजिए या एडवाइज़र से लीजिए, जो भी पॉलिसी करते हैं उनको आपके ही पैसे से 2 पैसे मिलते हैं सभी को। चाहे बैंक से कराइए या कहीं से कराइए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं कराइए, सभी जगह आपको 2 पैसे लगते ही लगते हैं। तो अगर 2 पैसे लगते हैं तो वैसे जगह हम पैसे क्यों नहीं खर्च करें जहाँ से हमको सर्विस अच्छा मिल सके। अगर आप एडवाइज़र चैनल से लेते हैं
तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एडवाइजर चैनल अगर अपने कंपनी से मिल करके अगर कंप्लेन दायर करता है तो उसका रिस्पॉन्स अलग होता है। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक साल डीलर चेंज होते रहते हैं, प्रत्येक साल। और डीलरशिप उसी को मिलता है उस कंपनी का जो कि अच्छा काम करता है। तो अगर आप एडवाइजर से लेंगे, अगर मान के चलिए कोई डीलर आपको सर्विस अच्छा नहीं दे रहा है तो एडवाइजर अगर कंप्लेन करता है और उसका कंप्लेन सही पाया जाता है तो अगले साल से उसका डीलरशिप खत्म हो जाएगा। तो अब बोलिए पावरफुल कौन हुआ? ऑनलाइन हुआ? डीलर हुआ? नहीं। सबसे पावरफुल एक एडवाइजर होता है। एक बार एडवाइजर जो होता है वो IRDA का एग्जाम पास करके आता है और उसके पास कोड होती है, IRDA वो कोड प्रोवाइड करता है। तो उसका कोड का इतना पावर है कि किसी का डीलरशिप को खा सकता है। अगर कोई डीलर अगर सही से काम नहीं कर रहा है, एक एडवाइजर अगर कंप्लेन कर दे, उसका कंप्लेन सही पाया जाए तो उसका डीलरशिप जा सकता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा पॉलिसी एक एडवाइजर चैनल से लीजिए। एडवाइजर आपको बहुत प्रकार का हेल्प करेंगे। और दोस्तों मान के चलिए कोई डीलर सर्विस देने में आनाकानी कर रहा है तो आपको एडवाइजर का एक मेल काफ़ी है उसको सबक सिखाने के लिए। जबकि आप किसी शोरूम से ले रहे हैं तो उसी शोरूम में जाते हैं जिस शोरूम से आप गाड़ी खरीदे हैं, उसी से इंश्योरेंस कराते हैं। अब मान के चलिए उस टाइप के उसके पास मिस्त्री नहीं है, जो आपके गाड़ी में प्रॉब्लम है वो उसके पास पार्ट पुर्जा नहीं है, तब क्या करेंगे? तब अगर आप दूसरे डीलर के पास जाएंगे तो वो आपको सबक सिखा देगा और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जबकि अगर आप एडवाइजर से लेंगे, तुरंत फ़ोन करेंगे कि हमको देरी हो रहा है, आनाकानी हो रहा है, गाड़ी हमको यहाँ से नहीं सही हो पा रहा है, हमको दूसरे जगह शिफ्ट करना है, तो आपको एडवाइजर के हेल्प से सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। जबकि अगर आप पॉलिसी कराते हैं किसी डीलर से तो आपको बहुत प्रकार की परेशानियां आने वाली है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमेशा, चाहे आपका 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, आपका प्राइवेट बस कार जो भी हो, या आपका गुड्स कैरिंग ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, पिकअप हो, प्राइवेट आपका बस हो, जो भी गाड़ी घोड़ा हो जिसका इंश्योरेंस होता है, हमेशा किसी अच्छे एडवाइजर से कराएं। एडवाइजर को आप प्यार से बोलिए ना, देखिए ना, वो आपका एड ऑन कवरेज हटा करके आपका इंश्योरेंस कम रेट में कर देता है। दोस्तों बहुत प्रकार के टेक्निक होते हैं इंश्योरेंस में जो आपको एक वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। अब बहुत ऐसी बातें हैं जो किसी सोशल मीडिया में नहीं बताया जा सकता है। जबकि आप किसी एक एडवाइजर से अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत ऐसे गुप्त बातें हैं जो आपको सिखाई जाती है कि आपके गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आए तो क्या आपको बताना है, क्या नहीं बताना। ये सब आपको नहीं तो ऑनलाइन सिखाएगा और नहीं तो आपको कोई डीलर सिखाएगा और नहीं तो बहुत लोगों को जानकारी होती है। जब उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होती है तब जानकारी होती है, तब वो चूक जाते हैं कि काश हमको ये पहले जानकारी होती है। दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत टिक्रम होता है जो टिक्रम सोशल मीडिया में नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ये अलाउ नहीं है। इसीलिए अगर आपको टिक्रम से बचते हुए अपने प्रॉब्लम को सही समय पर, लिमिट समय पर अगर आपको सही करना है तो आप किसी एडवाइजर चैनल से पॉलिसी कराएं। दोस्तों अगर आप हमसे पूछेंगे कि किस कंपनी का पॉलिसी लें तो मैं आपको बताता हूं कि आप SBI जनरल का पॉलिसी लें, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ डीलर्स ज़्यादा है और जिसके पास नंबर ऑफ डीलर ज़्यादा रहेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छा सर्विस देगा। और नंबर 1 नंबर ऑफ डीलर ज़्यादा होने के साथ साथ इसके पास दोस्तों क्या है कि इन हाउस ATP है। इन हाउस ATP का अर्थ दोस्तों ये हुआ कि अगर आप किसी दूसरे कंपनी से पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी खोलने वाला कोई और है, सर्विस देने वाला कोई और है और आपको सर्विस प्रोवाइड कराने वाला टोल फ्री नंबर को हैंडल करने वाला कोई और कंपनी है। यानी कि बहुत सारी कंपनियां मिल करके संभालती है। तो उस केसेस में क्या होता है कि आपको सर्विस लेने में लेट होता है, क्लेम लेने में लेट होता है और आपको सही से क्लेम नहीं मिल पाता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि हम कंप्लेंट करें तो करें किसको। अगर आप SBI जनरल का लेते हैं तो इसका इन हाउस ATP पूना में है।
इसी साल खुला है 2022 में इन हाउस एटीपी। इन हाउस एटीपी का अर्थ हुआ कि एसबीआई जनरल खुद अपना पॉलिसी खोलती है। इस संस्था खुद एसबीआई जनरल का है, एसबीआई का संस्था है जिसका नाम है एसबीआई जनरल। एक खुद अपना पॉलिसी खुद खोलती है, इसका खुद का पॉलिसी खोलने का लाइसेंस है। इसका सर्विस प्रोवाइडर खुद यही है, खुद यही है, खुद ये अपना सर्विस खुद देती है। हर जगह इसके अपने बंदे होते हैं आपको सही समय पर सही क्लेम दिलाने के लिए। तो यहाँ आपको फास्ट सर्विस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन हाउस एटीपी जिस कंपनी के पास हो उस कंपनी से अगर आप पॉलिसी लेते हैं तब बहुत प्रकार की आपको सहूलियतें मिलेगी। अगर आप थर्ड पार्टी के चक्कर में रहते हो तो थर्ड पार्टी ही होता है। और एक दो पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ जो बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। दोस्तों बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि बजाज का जो सर्विस है वो एसबीआई जनरल देती है। आप वहाँ से अगर पॉलिसी भी खुलाते हैं तो आपको वो सर्विस नहीं देगा, सर्विस देती है एसबीआई जनरल। तो क्यों थर्ड पार्टी के फेर में पड़े हो भाई, फर्स्ट पार्टी में आ जाओ ना दोस्तों। और मैं एक बात तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होती है एसबीआई जनरल में। अगर आपका बाइक ही है तो 12 सालों तक यहाँ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होती है। अगर आपके पास इंश्योरेंस लिए हैं, अगर चोरी होती है, जो भी आपका गाड़ी का वैल्यू है तुरंत मिल जाएगा। चोरी, मान लीजिए किसी प्रकार का एक्सीडेंट, या मान के चलिए अगलगी, कुछ भी होता है तो जो भी आपका गाड़ी का वैल्यू होगा वो आराम से 12 सालों तक ले सकते हैं। जब तक बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता, बहुत लोगों को मालूम होता है कि 5 साल ही फर्स्ट पार्टी होता है। दोस्तों ऐसा नहीं। और दोस्तों मैं क्या बताऊं, एक वीडियो में इतना सारी बातें नहीं बताया जा सकता है और इस तरह इसके बताने के लिए बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो भी शॉर्टकट बातें होती है मैं वीडियो में बताने का प्रयास करता हूं। जिन लोगों को भी अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है, मेरी बातें समझ में नहीं आती है, वो लोग कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से मैं उन लोगों को बताने का पूर्ण प्रयास करूंगा। क्योंकि दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बताने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन बहुत बातें एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि हमेशा किसी न किसी प्रकार का प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूं। लेकिन दोस्तों मेरा एक नया चैनल है, तत्काल में मैं सारा वीडियो नहीं बना सकता हूं, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे बताने का प्रयास करता हूं। लेकिन जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, आप लोगों अगर सही से सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर करते रहें मेरे चैनल को, तो दोस्तों उसी तरह से जिस तरह से आप मेरे ऊपर ध्यान रखेंगे मैं भी उसी तरह से आपके ऊपर ध्यान रखूँगा। और एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अभी मेरे पास माइक भी नहीं है, अभी मेरे पास कैमरा भी नहीं है, मैं एक साधारण सा मोबाइल से वीडियो बनाता हूं जो मेरे पास मोबाइल है। अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा, मेरा चैनल अगर ग्रोथ किया, आप लोग अगर सही से सब्सक्राइब लाइक शेयर किए, तो मैं आप लोग के लिए भी बहुत कुछ सोचा हूँ। मैंने भी सोचा हूँ कि मैं बहुत अच्छा एक माइक खरीदूँगा, बहुत अच्छा एक कैमरा खरीदूँगा और एक अपना शूटिंग स्टूडियो बनाकर आप लोग के सेवा में बहुत अच्छा वीडियो बना करके हर एक टॉपिक पर आप लोग को पेश करूंगा। लेकिन दोस्तों चलिए, वीडियो माइक हो चाहे नहीं हो, कैमरा हो चाहे नहीं हो, मेन कंटेंट्स अच्छे होना चाहिए। कंटेंट्स का अर्थ हुआ हम जो बताना चाह रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मेन ज्ञान। तो मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं जो भी ज्ञान दूं वो बिल्कुल आपके उपयोगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो।